नमस्कार, मैं देव सिंह बिष्ट आज आपके समक्ष संचयन पाठ्यपुस्तक के स्मृति नामक पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ के लेखक श्री राम शर्मा हैं। लेखक के बारे में जानते हैं। श्री राम शर्मा का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक जीवन में अध्यापन कार्य में निपुणता प्राप्त की। इसके पश्चात इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र और साहित्य सेवा में समर्पित कर दिया। श्री राम शर्मा शिकार साहित्य के द्वारा हिंदी के अग्रणी लेखक के रूप में भी विराजमान रहे। इनके साथ ही इन्होंने विशाल भारत के संपादक पद पर कार्यरत रहते हुए विशेष ख्याति भी प्राप्त की। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं शिकार संबंधी पुस्तकें शिकार, बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव हैं। डायरी, सेवाग्राम की डायरी, संस्मरण, सन 42 के संस्मरण। श्री राम शर्मा की मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई। पाठ का सारांश इस प्रकार है। स्मृति पाठ बाल्यावस्था की एक ऐसी घटना पर आधारित है जो पाठकों को बरबस ही अपने बचपन की स्मृतियों तक पहुंचाकर उनमें रोमांच पैदा कर देती है। इस पाठ में लेखक ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि बच्चों की जिज्ञासा एवं उनका क्रियाकलाप उन्हें किन जोखिमों तक पहुंचा सकता है। ऐसी ही एक घटना का सजीव चित्रण इस पाठ में लेखक ने किया है। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ के सारांश के रूप में हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें जो पहला बिंदु हमारा है, बड़े भाई द्वारा लेखक को बुलाना और चिट्ठियां देना। इस पाठ में लेखक जब 11 वर्ष का था तभी उसके साथ एक घटना घटी थी। सर्दी का मौसम था और शाम के 3:30 बजे के आसपास का समय था। लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी से बेर तोड़कर खा रहा था। तभी एक आदमी ने आवाज़ लगाते हुए कहा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। लेखक अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। उस पर गलती यह कि शाम के 4 बजे तब भी वह घर पर नहीं था। लेखक को इसी बात का डर था कि कहीं बड़े भाई उनकी पिटाई न कर दें। पर घर पहुंचते ही जब भाई ने पत्रों को पकड़ा कर यह कहा कि मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ ताकि शाम की डाक से ही चिट्ठियां चली जाएं, तब लेखक की जान में जान आई। इसका तात्पर्य है कि लेखक को डर था कि कहीं भाई डांट न लगाएं, लेकिन भाई ने उन्हें चिट्ठियां डालने के लिए बुलाया था। दूसरा बिंदु हम देखेंगे, लेखक का डाक खाने जाना और रास्ते की शरारतें। लेखक और उसका छोटा भाई अपना अपना डंडा धोती में भुनाने के लिए थोड़ा चने और चिट्ठियों को लेकर चल पड़े। दोनों भाई तेजी से चलने लगे। उछलते कूदते वे गांव के उस कुएं के पास पहुंच गए जिसमें एक काला सांप गिर गया था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी का नामो निशान नहीं था।
रास्ते से जाते हुए बच्चे स्वभाव से ही नटखट होते हैं, इसलिए मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली लेखक की पूरी टोली केवल जिज्ञासावश उस कुएं में पत्थर फेंकती ताकि उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़े। इसी जिज्ञासावश एक दिन लेखक ने एक पत्थर फेंका जो उसमें से सांप की फुसकार जैसी आवाज़ें आने लगी। झांक कर देखा तो उसमें काला सांप गिरा हुआ था। तब से प्रतिदिन सांप की क्रोधपूर्ण फुसकार सुनने के लिए बच्चे उसमें मिट्टी पत्थर आदि फेंका करते थे। अगला बिंदु हमारा है चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतरना। इस बात को याद करते हुए लेखक की दोबारा इच्छा होती है कि वह आज भी एक ढेला डालता हुआ चले, और उसने वैसा ही किया। पर जैसे ही झांक कर और अपनी टोपी उठाकर कुएं में ढेला फेंका, वैसे ही उसकी टोपी के नीचे रखी सारी चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई। वह उन्हें विस्मित बेबस नजरों से देखता रहा। उसको कुछ समझ न आया कि वह अब क्या करे। एक और भाई की डांट और पिटाई थी, तो दूसरी ओर जिम्मेदारी का बोझ। उसने चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लिया और जैसे तैसे सभी धोतियों को रस्सी की तरह बांधते हुए कुएं में उतर गया। अगला बिंदु सांप से सामना और लेखक की सफलता। कुएं के बीचों बीच लटके लेखक ने सांप को प्रतिद्वंदी की तरह देखा। फिर उसका ध्यान बटाने के लिए कभी पैर से मिट्टी गिराई, कभी डंडे को दूसरी ओर फटकारा, तो कभी डंडा सांप की पूंछ पर ही पड़ गया। इसी दौरान लेखक के हाथ से डंडा भी छूट गया और उसकी चीख निकल गई। उसने छोटे भाई को लगा कि वह सांप द्वारा डस लिया गया है, परंतु अंत में लेखक जैसे तैसे सांप को चकमा देकर चिट्ठियां निकालने में सफल हो जाता है। अगला जो बिंदु हमारा है घटना को न बताने का निर्णय लेना। इसके बाद लेखक अपने हाथों के सहारे उस कुएं से ऊपर चढ़कर बाहर निकल आया। बाहर आकर यह निर्णय लिया गया कि कुएं वाली घटना किसी को भी बताई नहीं जाएगी। लेखक ने यह बात 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत ही अपनी माँ को बताई, और माँ ने उसे प्यार से गोद में एक नन्ही चिड़िया की भांति छुपा लिया। इस तरह लेखक द्वारा डंडे से किया गया यह शिकार रोचक होने के साथ साथ काफ़ी खतरनाक था, जो हमेशा के लिए उसके स्मृति पटल पर अंकित हो गया। तो हमने देखा कि इस पाठ में लेखक ने किस साहस के बल पर अपनी चिट्ठियों को उस कुएं से निकाला। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति के जीवन में साहस का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि बिना साहस हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। साहस ही वह व्यक्तिक गुण है जो किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्ति के लिए अपरिहार्य है। साहस के कारण ही हम किसी कार्य को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं और आने वाली सभी परेशानियों का सामना करने को तैयार रहते हैं। स्मृति पाठ लेखक बचपन से ही बहुत साहसी था। वह जहरीले सांप से बिना भयभीत हुए सीमित संसाधनों के दम पर
चिट्ठियाँ निकालने के लिए कुएं में उतर गया और अंततः उसे सफलता प्राप्त हुई। तो इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें स्वयं को अत्यधिक साहसी बनाना चाहिए। साहसी बनकर ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। जो लोग भयभीत रहते हैं वे कायर होते हैं। वे अपने जीवन में कोई भी जोखिम नहीं ले पाते और बिना जोखिम के लिए कोई उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए सभी व्यक्तियों को स्मृति पाठ के लेखक की तरह ही साहसी होना चाहिए। धन्यवाद।